आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि प्यूरपेरल फीवर क्या चीज़ है और इसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा कैसे की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्यूरपेरल फीवर क्या चीज़ है। तो यह फीवर जो है वो इसे जच्चा बुखार भी कहते हैं हिंदी में, और इसे प्रसूति ज्वर भी कहते हैं और प्रसवोत्तर ज्वर भी इसे कहते हैं, बुखार भी कहते हैं। ये बुखार जो है बच्चा जन्मने के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ 1 दिन से लेकर के 10 दिन के बीच प्रायः होता है, और ये एक तरह का जीनाइटल आर्गन जो है, जीनाइटल ट्रैक्ट जो जननांग हैं उसके जो रास्ते हैं उसमें एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस या एनएरोबिक बैक्टीरिया या ई कोलाई के द्वारा ये होता है। और इस परपूरियल फीवर में ज्वर जो है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 38 डिग्री सेल्सियस से तापक्रम इतना अथवा इससे अधिक हो सकता है। तो अगर किसी महिला को बच्चे के पैदाइश के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ विदिन 10 डेज जीनाइटल आर्गन के इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर ज्वर हो जाता है और वह ज्वर जो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के या इसके ऊपर हो सकता है, तो ऐसे ज्वर को परपूरियल फीवर या सेप्सिस भी कहते हैं। इसमें रक्त में बैक्टीरिया के विष फैल जाते हैं, जिसके कारण लक्षणों में अगर आप देखेंगे तो जाड़ा लगता है, कपकपी होती है, बुखार चढ़ता है, बदन दर्द होता है, और इन सब के साथ ही साथ जो जीनाइटल आर्गन्स हैं उस पर ऑफेंसिव सिक्रीशन होता है, बदबूदार स्राव होता है, लोचिया गिरता है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अब आप परपूरियल फीवर से, प्रसूति ज्वर से, जच्चा बुखार से अथवा प्रसवोत्तर बुखार से पूर्ण रूप से परिचित हो गए होंगे और इसको कमोबेश आसानी से समझ भी लेंगे, जान भी लेंगे, पहचान भी लेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस परपूरियल फीवर की चिकित्सा के लिए क्या आवश्यकता है। ऐसे मोटी बात आप जान लीजिए, चूँकि ये जो परपूरियल फीवर है एक तरीके का इन्फेक्शन भी है, और चूँकि ये फीमेल इकोनॉमी की दवा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में C1 है, और इसका रिलेशन जो ये फीवर है ये ब्लड में पॉइजनिंग के कारण होता है, सेप्सिस के कारण होता है। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा एंजीबायोटिको नंबर 3 की भी ज़रूरत होती है। प्रायः परपूरियल फीवर में A3 थर्ड डाइल्यूशन और C1 थर्ड डाइल्यूशन में दिया जाता है। इसके लिए आप A3 थर्ड की 1 गोली को और C1 थर्ड की 1 गोली को 1 अंश बॉयल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या फिल्टर वाटर में घोल करके इसे 15-15 बूंद दिन भर में 6 बार 8 बार दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप पेल्विस पर, पेड़ू पर
C5WE का अंशन भी लगा सकते हैं, इससे अधिक लाभ होगा। अंशन बनाने के लिए 20 गोली C5 की 20 बूंद WE में भली प्रकार घोल लीजिए और घोलने के बाद इसको 1 अंश ओलिव ऑयल, 1 अंश मस्टर्ड ऑयल, 1 अंश वैक्सीन या कोकोनट ऑयल किसी में मिला करके भली प्रकार आप इसको मिला लीजिए और आपका ये अंशन तैयार हो गया। और इस अंशन को आपको पेल्विस रीजन पर अर्थात पेड़ों पर बाहर से अप्लाई करना है, बाहर से लगाना है। तो इस तरीके से परपुरियल फीवर की, जच्चा बुखार की, प्रसूति ज्वर की इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत ही सुंदर चिकित्सा है और इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।